ओके फ्रेंड्स, अब हम रिवर्स बायस के लिए बात करेंगे। अब उसके लिए सर्किट देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए हम माइक्रो एमीटर को सेट करेंगे। देखिए माइक्रो एमीटर पर सेट किया है रिवर्स बायस, क्योंकि रिवर्स करंट बहुत छोटा होता है। और ये जो है हमने किसके लिया है, ये 30 वोल्ट पे 30 वोल्ट पे लिया, क्योंकि हायर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको हमने कनेक्ट किया किससे, पॉजिटिव से, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट करना होता है हमें हमेशा एमीटर को। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, अब हमें इसे कनेक्ट करना होगा किससे, इस वाले से, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव जो है ना, अल्टीमेटली ये किससे कनेक्ट हो गया, एन टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। आगे इसको अब हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इस तरह से ये कनेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है। तो पैरेलल में लगाने का तरीका ये है कि इसको हमने रेड से कनेक्ट कर दिया और ये जो ब्लैक वाला है इसको ब्लैक से कर दिया, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि हमारा जो ये सेटअप है ये 3 वोल्ट तक का ही वोल्टेज दे रहा है, हमें चाहिए 30 वोल्ट तक का वोल्टेज। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो कनेक्शन है इसको ऐसे के ऐसे यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो देखिए ये रेड वाले जो हैं ये इधर यहाँ लगा दिए और ये जो पीछे वाले कनेक्शन हैं इसको यहाँ लगा दिए, तो ये पैरेलल में वोल्ट मीटर आ गया। हुआ केवल इतना है कि पावर सप्लाई जो है हमने ये वाली 30 वोल्ट वाली जो पावर सप्लाई है यहाँ पर जो दिख रही है उस वाली को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। चलिए अब हम इसको रिवर्स बायस सर्किट को अब हम देखते हैं। इसको ऑन कर दिया हमने और अब आप देखिए कि हम इस इधर से वेरी करके हम वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर लीस्ट काउंट्स की भी बात करना फिर से एक बार और ज़रूरी है। आप देखिए हमने यहाँ अगर वोल्ट मीटर की बात करें 30 वोल्ट डीसी लिया है। 30 वोल्ट डीसी अगर हमने लिया है तो यहाँ आपको देखना होगा, हम नीचे वाली रीडिंग्स लेंगे 0 से 5, और ये जो 0 से 5 है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 0 to 5 इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 वोल्ट। और यहाँ बात करें हम माइक्रो एम्पियर की, तो ये ऊपर वाली है 20 डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब एक डिवीजन की वैल्यू 20/10 यानी 2 माइक्रो एम्पियर हो जाएगी। एक डिवीजन की जो वैल्यू है, क्योंकि 20 इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो इसलिए जो एक डिवीजन की वैल्यू है 2 माइक्रो एम्पियर हो जाएगी। अब हम इसको वेरी करेंगे और देखेंगे कि वोल्ट मीटर में चेंज करने पे माइक्रो एमीटर में कैसे चेंज आता है। तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसी वैल्यूज़ लें जो आसानी से हम मेजर कर सकें। तो देखिए 5 और 0 के बीच की रीडिंग लिए 2.5 वोल्ट पे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें 5th डिवीजन तक दिखाई दे रहा है। एक डिवीजन की वैल्यू 2 है, एक डिवीजन की वैल्यू 0.2 है, तो 5th डिवीजन मतलब कि ये कितना हो गया 1, सॉरी, लेकिन हमने माइक्रो एम्पियर पे किया हुआ है तो ऊपर वाली रीडिंग है, मतलब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2 है, और यहाँ पे 5th डिवीजन है तो ये आ जाएगा 10 माइक्रो एम्पियर। तो इसकी रीडिंग होगी 10 माइक्रो एम्पियर। और वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, वो है, वोल्ट मीटर की रीडिंग है हमारी 2 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट पे हमें मिल रहा है कितना, 10 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो बार बार नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे अगली रीडिंग के लिए सेट करते हैं। तो देखिए अगली रीडिंग हमने अब वोल्ट मीटर को सेट कर दिया कितने पे, वोल्ट मीटर को हमने सेट कर दिया 5 वोल्ट पे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो माइक्रो एमीटर है उसकी रीडिंग अराउंड 20 आ गई है, ठीक है ना। माइक्रो एमीटर जो है उसकी रीडिंग 20 माइक्रो एम्पियर आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लेते हैं कितना, अब हम इसको कर रहे हैं कितने पे कर रहे हैं हम, 7.5 वोल्ट पे कर रहे हैं, 7.5 वोल्ट। और यहाँ आप देखिए ये कितना आ गया, 30 माइक्रो एम्पियर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, इसको अब हम कर देते हैं कितना, इसको हम कर देते हैं 10 वोल्ट्स। 10 वोल्ट्स करने पे जो है इसकी रीडिंग 40 माइक्रो एम्पियर आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको कर देते हैं 12.5 वोल्ट और उस पर जो रीडिंग है 50 माइक्रो एम्पियर आ गई है। एक और रीडिंग ले लेते हैं 15 वोल्ट्स और इस पर रीडिंग अराउंड 60 माइक्रो एम्पियर जा रही है। इस तरह से हम
इन रीडिंग्स को प्लॉट कर सकते हैं। आई होप कि रिवर्स बायस का ग्राफ आप प्लॉट कर पाएंगे इन रीडिंग्स की मदद से। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।